श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं को स्वागत है, सम्मान है। आज हम विशेष विद्वान अतिथि को आमंत्रित किए हैं, स्वामी शंकर बाबा, जो कि इन्होंने कहाँ तक बोले एमएससी किया है। सुनकर के बड़ा गौरव हो रहा है। डॉक्टरी भी किए हैं जी, नेचुरोपैथी योगा से, नेचुरोपैथी से। तो बहुत खुशी हुई, इतने बड़े विद्वान और डॉक्टर भी हैं। तो मेरा सौभाग्य है, मैं इनके करीब में हूँ और कुप्पा घाट में हूँ। मुझे बहुत खुशी मिली इनसे मिलकर के। अब मैं स्वामी शंकर बाबा से इनके जीवन के विषय में जानेंगे। इन्होंने संतमत में आकर के क्या सीखा है और क्या संदेश दे सकते हैं, तो इनसे अब मैं जानना चाहूँगा स्वामी शंकर बाबा से कि आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। जी जी। स्वामी विद्यानंद बाबा एवं इस चैनल पर जुड़े हुए सभी दर्शकों को हमारा कोटि कोटि नमन है। पूज्य बाबा ने हमसे जिज्ञासा की है कि संतमत में आपने क्या सीखा। संतमत में आकर के हमने यही सीखा कि यह शरीर हम आपका नाशवान है, कभी न कभी यह शरीर छूटेगा। संतों के विचार में शरीर का पहचान कोई पहचान होता नहीं है। हम कितने शरीरों को प्राप्त किए और कितने शरीर हमारे छूटे, इसका कोई ठिकाना नहीं। जहाँ तक बाबा ने जीवन की बात कहा, तो जिस कारागार में हम जीवात्मा अभी बंद हैं, जिसे बाबा ने शंकर नाम से संबोधन किया, इस कारागार में लगभग 1970 के आसपास आना हुआ। अच्छा, जो 1970 में। जी 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 जी। इस शरीर का संबंध सहरसा जिला से है। जी। माता जी का ननिहाल, जो माँ हमें जन्म दी हैं, उनका ननिहाल पंसलवा गांव हुआ करता। ओ अच्छा, ये खगड़िया पंसलवा। खगड़िया पंसलवा। अच्छा अच्छा, वाह जी। नाना जी गुरु महाराज के पुराने सत्संगी थे। जी जी जी। मेरा भी ननिहाल खगड़िया ही है। जी जी, कोयला गांव में। जी जी बाबा। जी जी। तो नाना जी के कारण ही माता जी सत्संगनी थी। जी जी। गुरु महाराज जी खगड़िया पंसलवा जाया करते थे बराबर। अच्छा अच्छा। जी। नाना जी का जो ससुराल या माता जी का जो ननिहाल है बाबा, जी जी जी, उसी दरवाजे पर आश्रम है। गुरु महाराज जिस समय थे जी, तो वहाँ गुरु महाराज जी जाया करते थे। जी जी जी। तो जब गुरु महाराज पंसलवा जाया करते थे, बगल में ही बेला हमारा ननिहाल पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। तो नाना जी माता जी को लेकर के आया करते थे। बचपन से ही गुरु महाराज के दर्शन प्रसन्न का सौभाग्य प्राप्त आपको हुआ। जी। अच्छा जी। वाह। वहीं माता जी के ननिहाल पंसलवा में। जी जी जी। नाना जी ने याद नहीं है बचपन होने के कारण, पूज्य सिरधर बाबा से या गुरु महाराज दीक्षा दे रहे हों, हमें तो याद है कि गुरु महाराज से दीक्षा दिलवाए या प्रणाम करवाए, लेकिन याद नहीं कि किन से दीक्षा दिलवाए उसी पंसलवा आश्रम में। अच्छा अच्छा जी। तो आपने जो दीक्षा ली जी, ये आपको पता नहीं है? जी। तो बचपन का दीक्षा। अच्छा, बचपन का। जी, 3 साल 4-5 साल का अवस्था। उसी समय दीक्षा दिला दिए? जी जी। हम आंख बंद करके सब बैठते थे ध्यान में। गुरु महाराज जी बैठते थे, ध्यानाभ्यास चलता था। एक बाबा उस समय पंखा उंखा नहीं था, तो एक बड़ा जैसा लटकाया जाता था पंखा, एक आदमी खींचते रहते झेलने के लिए। कुप्पा घाट में भी मैंने देखा। जी जी। तो उसके नीचे सब कोई बैठते थे आंख बंद कर करके। हम भी बच्चा थे, हम भी बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए। तो नाना जी दीक्षा दिलाए, तो उस समय लोग हमसे पूछा, याद है कि क्या करते हैं बैठ करके। हाँ, बैठ करके क्या करते हैं? तो मैं जानता नहीं था दीक्षा को, तो मैं कहता था मन ही मन स्तुति करता हूँ और आरती करता हूँ। अच्छा। दीक्षा को समझ नहीं पाए थे, छोटे थे इसलिए। जी जी। बड़े हुए शारीरिक पढ़ाई लिखाई भौतिक शिक्षा की ओर गए, फिर भी आध्यात्मिकता से लगन लगा रहा। जी जी। संतमत से को छोड़कर लगभग सभी धर्मों में, जितने धर्म प्रचलित हैं, सत्य की खोज में सबों में गया। अच्छा जी।
पुनः जब देखे कि संत मत में सार ज्ञान है, सार भक्ति है। साहित्य के दृष्टि से आप गए? जी नहीं, सभी धर्म घूमने के लिए, घूमने के दृष्टि से, देखने के लिए कि देखें इसमें क्या, इसमें क्या है जी। अच्छा? पटना में रहकर सब दिन पढ़ाई किए जी जी। जो भी धर्म का आयोजन हो, जो भी धर्म का कुछ सत्संग हो, कहीं जाना हो जी जी, तो सब जगह गए। बहुत दिनों तक 10 वर्ष तक गायत्री परिवार में रहे। अच्छा जी, वाह। लेकिन संतमत जैसा ज्ञान और कहीं नहीं मिलने पर पुनः वापस संतमत में आए। अच्छा अच्छा, संतमत को ठोक बजाकर वापस संतमत में आए। जी जी। हमें पता नहीं था कि हम साधु होंगे बाबा, अच्छा, लेकिन ऐसा था कि गृहस्थ होंगे। तब पुनः दीक्षा लेने की बात आई तो मेरे मन में था नौकरी करना है, जी जी जी, परिवार होंगे, तो ऐसे महापुरुष से दीक्षा ली जाए जो गारहस्थ जीवन में रहते हुए भजन किए हों। अच्छा अच्छा, नाना जी महर्षि संसेवी परमहंस महाराज के पास कई बार लाए, लेकिन मेरे मन में था कि बाबा सन्यासी हैं तो गृहस्थ से दीक्षा लें, कोई गृहस्थ महापुरुष हों तो वे हमें गृहस्थ में भी उठा सकते हैं। अच्छा अच्छा, जी, कुछ लोगों ने सलाह दी कि फिर साई स्वामी जी से दीक्षा ली जाए, लेकिन चुनते चुनते रामानंद स्वामी को मैंने चुना। अच्छा, जी जी, इसलिए कि वे नौकरी में थे और गृहस्थ जीवन में थे। अच्छा, उनसे पुनः दीक्षा ली। जी जी, जी। तो कब दीक्षा ली? 90 के आसपास, 1990 में। जी। आपकी जो शिक्षा है, जी जी, जो प्रथम वर्ग से आप मैट्रिक तक गए, वो कहाँ हुई है? मैट्रिक के बाद कहाँ कहाँ आप पढ़े? बाबा पटना में रहकर सब दिन पढ़ाई हुई। मैट्रिक के बाद, मैट्रिक के पहले? मैट्रिक के पहले सहरसा में ही पढ़ाई करते थे। वहाँ कौन सा स्कूल है? वहाँ उच्च विद्यालय अमरपुर नाम का एक गांव है। जी जी, अमरपुर में शिक्षा ग्रहण किए मैट्रिक तक का। जी, 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 फिजिक्स से MSc तक किए। भौतिक शिक्षा में एक डिग्री बताए बाबा, इक्विवेलेंट MBBS कोर्स होता है। जी जी, तो वही नेचुरोपैथी यानी योगा, उससे डॉक्टरेट किए। अच्छा अच्छा, वह इसलिए किए कि पूज्य बाबा के पास बहुत सारे मरीज आते थे। तो बाबा को मैंने देखा कि नेचुरोपैथ से अपनी दुआ से उनको ठीक कर दिया करते थे। जी जी, तो मेरे मन में हुआ गुरु महाराज के नाम पर और बाबा के नाम पर एक नेचुरोपैथ हॉस्पिटल हो, अच्छा, जिसमें गरीबों का कल्याण जी हो। जी जी, अच्छा। तो विचार हुआ कि स्वयं उसे ठीक से जानना चाहिए। जी जी, इसलिए वो डॉक्टरेट की पढ़ाई की दिल्ली से। लोगों के उपकार की भावना से जी, कि जी, लोग आते हैं जी जी, बाबा के पास आशीर्वाद लेने, जी जी, स्वास्थ्य संबंधी जी जी, जो भी समस्याएं होती है उसके लिए मैं ऐसी पढ़ाई पढूं जी, ताकि लोगों को हमसे कुछ लाभ मिले, लाभ हो जाए। जी, तो वहाँ कोई कॉलेज है क्या इसका? बाबा आश्रम में ही नेचुरोपैथ का इलाज होता है अभी भी। जी, लेकिन आपका आशीर्वाद रहा, गुरु महाराज की कृपा रही, तो निकट में ही एक हॉस्पिटल खोलने का विचार है कि हॉस्पिटल खुल जाए जिसमें गरीब दीन दुखियों का सेवा हो सके, मुफ्त में इलाज हो सके। सहरसा में। सहरसा में, अच्छा अच्छा, मुफ्त में इलाज हो सके। बहुत अच्छी जी, भावना भी है, बहुत अच्छा विचार भी है। बाबा ऐसा है कि लोग भौतिक दुनिया में बड़े ठगे जाते हैं, जिसका ठीक ठीक शुद्ध इलाज नेचुरोपैथ में है। अच्छा। हम पानी से, हवा से, मिट्टी से सब चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जी जी जी, लोगों को गैस की बीमारी, हमारे पास लोग आते हैं, रहता है गैस का दर्द, डॉक्टर कहते हैं पथरी है, इलाज करना है। अरे राम, हम उन्हें गैस की दवाई देते हैं, 2 दिन में वह ठीक हो जाता है। अच्छा, दर्द का ऐसा ऐसा पेशेंट आता है कि उसको कुछ नहीं देते हैं, एनीमा दे देते हैं, पेट पर मिट्टी दे देते हैं, वह ठीक हो जाता है। अरे राम जी, उसमें 1 पैसा नहीं लगा, ना मेरा कुछ लगा, ना उनको कुछ देना पड़ा। इसलिए बाबा एक भौतिक कल्याण के लिए। ये जो गैस की समस्या है जी, ये प्राय सभी लोगों को जी। और उससे जूझते ही रहते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कुछ ऐसा उपाय बताया हमारा बाबा खान पान, रहन सहन जी 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 ठीक हो तो वह गैस की बीमारी नहीं रहेगी। तो क्या खाया जाए, कैसे रहा जाए? गैस का कारण है बाबा अनियमित आहार व्यवहार, अनियमित चाल चलन, रहन सहन। हमारा नियमित आहार विहार हो, जी जी जी, उठना समय पर, टहलना, जी जी, स्वच्छ जल पीना, गैस की बीमारी रहेगी ही नहीं रहेगी। जी, जब हम कुछ व्यायाम कर लेते हैं, जी, गुरु महाराज कहा करते थे, बेटा नेहरू जहाज पर भी व्यायाम करते थे, कुछ न कुछ व्यायाम हमको कर लेना चाहिए। तो पेट की क्रिया हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जी जी, बाबा खा कर करके हम उसे ठीक से इतना खाएं कि पच जाए, गरिष्ठ भोजन ना लें। संतमत का आहार विहार कोई जीवन में अपना ले तो उसे गैस की बीमारी नहीं होगी।
अब रही गैस की बीमारी है, आंवला का सेवन करें। पूज्यपाद महर्षि संसेवी परमहंस महाराज को देखते थे कि नेचुरोपैथ उनके जैसा भोजन हो तो कोई गैस की बीमारी हाँ, वो तो बराबर लेते थे जी, आंवला भी लेते जी, आंवला लेते थे। लोग एनीमा ले लें, पेट पर मिट्टी ले लें, गैस की बीमारी नहीं रहेगी। अच्छा, एक समस्या कब्जियत की जो होती है जी, ये भी बहुत भयंकर बीमारी है जी, जी। इसमें कुछ उपाय बताया जाए बाबा। कब्ज के लिए सबसे आसान उपाय है ताम्र पात्र में हम जल को रख दें। जी, जी, गर्म जल खौला कर रख दें ताम्र पात्र में, इसी जल का सेवन करें, वह कब्ज को दूर कर देगा। अच्छा अच्छा। सबसे यदि औषधि में माना जाए तो बेल, अमरूद, आंवला से बड़ा औषधि नहीं है कब्ज को, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का। जी, जी, जी। हम आंवला का सेवन करते हैं तो कब्ज नहीं रहेगा, हम बेल का सेवन करते हैं समय पर कब्ज नहीं रहेगा, हम अमरूद का सेवन करते हैं कब्ज नहीं रहेगा। दूसरी बात बाबा, हम अपने को बैलेंस में रखते हैं, कब्ज ना रहे। जी जी। सुबह उठे, कुल्ला आचमन किए, ताम्रपात का जल पी लिए, थोड़ा टहले, गुनगुना करके गुनगुना करके बाबा वो खौला हुआ जल ताम्रपात में रखे। अच्छा अच्छा। गर्म जल से वह ताम्र गुण को एब्जॉर्ब किया अपने अंदर में। जी जी जी। जो हमारे पेट की तमाम क्रिया को, पाचन क्रिया को ठीक करता है। जी जी। पेट की गड़बड़ी नहीं रहती है। यदि बहुत परेशान आप हैं, इसकी एक नुस्खा है। अच्छा। रात में सोते समय, रात में भोजन के 1 घंटा पश्चात ही कभी भी जल ग्रहण करना चाहिए। अच्छा जी जी। जल ग्रहण करने के समय गुरु महाराज भी देखा करते थे कि बायां स्वर चले। पूज्यपाद संसेवी परमहंस महाराज को भी मैंने देखा कि इस पर बहुत ध्यान रखते थे। तो ये बायां स्वर का क्या महत्व? बायां स्वर का मतलब है बाबा कि जल पीते समय यदि दायां स्वर में हम जल लेते हैं तो वह गर्म नाड़ी, उष्ण नाड़ी है बाबा। अच्छा अच्छा। शीतल जल ले रहे हैं, वह पाचन क्रिया को गड़बड़ी करेगा। भोजन के समय में गुरु महाराज देख लेते थे कि बायां स्वर चल रहा है कि दायां स्वर चल रहा है। अच्छा जी। तो जब बायां स्वर चलता था तो गुरु महाराज क्या करते थे, बाएं करवट लेट गए। और या संसेवी परमहंस महाराज को भी मैंने देखा है। अच्छा जी। तो इन लोगों का, इन महापुरुषों का जीवन बाबा पूर्ण रूप से संतुलित था। जी जी। उनकी एक शिक्षा यह भी थी, जी जी, महर्षि संसेवी की एक शिक्षा यह भी थी कि उनके चलने से, उनके बोलने से, उनके शौच करने से, उनके सोने से, उनके प्रत्येक क्रियाकलाप शिक्षाप्रद था। जी जी। उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। जी जी। कि पूज्यपाद ऐसे टहला करते थे, नियम पर चला करते थे। तब अब रहा कि बहुत परेशान हम हैं तो रात में सोते समय एक तो भोजन के 1 घंटा बाद हम जल लें, के 1 घंटा बाद हम जल लें। जी जी। जल लेने के पश्चात हम जब सोते हैं तो चित्त लेट जाए, बहुत कब्ज है तब। अच्छा। चित्त लेट जाए जी। चित्त लेट कर 8 श्वास लिए, 1 सांस हुआ। जी जी जी। रेचक, कुंभक और पूरक, लेना और छोड़ना, 1 सांस हुआ। 1 सांस हुआ। इस तरह से 8 सांस चित्त लेट कर लिए। जी जी जी। दायां करवट 8 सांस, दायां करवट लेट गए चित्त के बाद। 8 का दूना होता है 16। जी जी। 16 सांस दायां करवट। अच्छा। और 32 सांस बायां करवट, बायां लेट गए। 32 सांस बायां करवट, चित्त 8। जी। दायां करवट 16, बायां करवट 32। जी जी। इस क्रिया के करने पर पेट की समस्त गड़बड़ियाँ, अच्छा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो, लूज मोशन हो, हार्ड मोशन हो, कोई भी बीमारी, पेट की कोई भी बीमारी हो, जी जी जी, उसको ठीक होना है। अच्छा। इसको अपना लेते हैं तब। जी जी जी। अब बहुत लोगों को नींद की भी समस्या आती है, बहुत लोग टैबलेट लेते हैं, क्या क्या खाते रहते हैं, तो उसका कुछ सुझाव? प्रत्येक लोगों की नींद की जो समस्या है, नींद नहीं आने की जो समस्या है, वह है बाबा किसी भी चीज के संबंध में सोचते रहना, चिंता करना, गुनावन करना। यदि नींद की बीमारी को दूर करना, नींद नहीं आती हो, यदि वे ध्यान में बैठ जाते हैं, यदि वे सुमिरन करने लगते हैं, यदि वे प्रार्थना करने लगते हैं, तो मस्तिष्क जिस दिशा में सोच रहा है उस दिशा से बदल कर करके इस दिशा में आ जाएगा, बदल जाएगा। तो जहां हम सोच रहे हैं बदल गया तो हमें नींद आ जाएगी। यदि नींद नहीं आ रही है तो गहरी सांस लें। जी जी। इस तरह से सांस लेने पर गहरी नींद आएगी। जी। नींद के लिए कोई भी कभी भी टैबलेट नहीं लेना चाहिए, वह आदत डाल देता है। जी जी। नींद के लिए अभ्यास करना चाहिए कि गहरी नींद आ जाए। सोते समय हाथ पैर धो लें, सुमिरन करते हुए सोएं, अवश्य ही नींद आएगी। और नहीं तो उसके लिए औषधि है, हेम्योपैथ में भी और आयुर्वेद में भी। जी, आयुर्वेदिक औषधि या हेम्योपैथ औषधि हम ले सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत
जैसे कि किसी को ठोना में दर्द है या कमर में दर्द है, इसके लिए कुछ सुझाव दिया जाए? जी आपने तो बाबा, जहाँ तक दर्द है, जी अभी जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं ऑल इंडिया से रिटायर, जी जी जी, जैसे सोनिया गांधी बाहर में इसका ऑपरेशन कराई, अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश में इसका ऑपरेशन ठोना कराया। का? जी, अच्छा, ये जो दर्द है बाबा, जॉइंट पेन है, इसका इलाज एलोपैथ में अभी तक नहीं है। अच्छा, जो भी डॉक्टर कहीं भी विदेश हो, अमेरिका हो, लंदन हो, जहाँ भी है वहाँ पेन किलर इत्यादि हैं। अब रहा यह ठीक कैसे हो? जी जी, यूरिक एसिड नाम की एक बात है, यूरिक एसिड बढ़ बीमारी है जाने, वो। जी, यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, वह पेन होगा। हमें चाहिए कि इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करें, अभ्यास करें, वह मूल बात है। कमर का एक्सरसाइज है, पैर का एक्सरसाइज है, हिलाना है, इसको मोड़ना है, इसके ऊपर भाप लें, हम इसके ऊपर स्टीम देते हैं, भाप देते हैं, गर्म भाप जल करके भाप कपड़े से, जी, या तो कंबल से ओढ़ा कर करके, उसमें कुछ औषधि भी मिलाते हैं तो वह रामबाण का काम करता है। अच्छा, बाबा एक औषधि है जी जी, जिसे सिंदवार बोलते हैं, हाँ, निर्गुंडी उसका बायोकेमिकल नाम है। सिनवार के पत्ता को, सिनवार गंध करता है, राहर के पत्ता की तरह उसका पत्ता होता है। पूर्व में हमारी माता लोगों को जब संतान उत्पन्न करती थी तो उस समय दिया जाता था। जी जी जी, तो सिनवार के पत्ता को खौला कर करके यदि पिया जाए, वह पाचन क्रिया को भी ठीक करता है, ज्वाइंट पेन को भी ठीक करता है। यदि उसका भाप 4 दिन ले लिया जाए, जी जी, इसमें मैंने चमत्कारिक लाभ देखा है। अच्छा अच्छा, उसका तेल आता है, तेल तो बहुत महंगा बाजार में मिलता है, निर्गुंडी तेल कर करके, निर्गुंडी आयल कर करके, लेकिन अपने से हम बनाते हैं और बांटते हैं। अच्छा, निर्गुंडी का तेल, निर्गुंडी के तेल को गर्म कर करके लगाया जाए तो वह तुरंत काम करता है। अच्छा, लेकिन बीमारी ना हो इसके लिए एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें। और बहुत सारी औषधियाँ हैं, हरसिंहार है, हरसिंहार के पत्ता का भी काढ़ा लोग को सजेस्ट करते हैं कि वह भी लें, इससे ठीक होता है। सबसे ज़्यादा है हम परहेज में रहें, एक्सरसाइज करें और ठीक से रहें, पेन किलर ना लें। होम्योपैथ का भी बाबा, पूज्य बाबा से होम्योपैथ भी सीखने का मौका मिला। अच्छा, उसमें एक दवाई है रस्टक्स नाम की, हाँ जी जी जी, रस्टक्स दवाई लें। यदि बहुत पेन है तो कोलोसिंथ ले सकते हैं दर्द को मिटाने के लिए। रस्टक्स को ही डिफरेंट पोटेंसी को 30 से शुरू करें, 200, 1 mm, 10 mm, उसी को लेते रहें कंटिन्यू। इससे बाबा यह इलाज है। अच्छा अच्छा, और पेन किलर सब इलाज नहीं है जी। तो मैं स्वामी जी के विषय में जान रहा था, आप लोगों को बता रहा था। स्वामी जी डॉक्टर भी हैं और कुछ औषधि के विषय में बता भी रहे थे, तो इनके पास बहुत सारी जानकारी है। हो सकता है ये जब YouTube में लोग सुनेंगे तो संपर्क भी करना चाहेंगे, आपसे सलाह भी लेना चाहेंगे। समस्या हो तो शंकर बाबा का कहना है कि जो भी समस्या है आपके पास, यदि आप कांटेक्ट करते हैं तो सुझाव दे सकते हैं, के चैनल से जी, बता भी सकते हैं। तो मैं और भी कुछ जानना चाहूँगा। ये तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इसलिए मैंने लिया कि आप इसके जानकार हैं। तो आगे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस मार्ग में कब आए, क्यों आए, थोड़ा बताया जाए। जो कुछ बाबा देख रहे हैं वह गुरु महाराज की कृपा से। जी जी, मैंने कुछ नहीं किया, लगता है मेरा कुछ प्रारब्ध रहा होगा। जी जी, माँ निसंतान थी, माँ को पुत्र नहीं होता था। जी जी जी, एक कबीरपंथी महात्मा थे तेजबल दास जी, जी, वे बीमार पड़े, पिताजी उनको सुई दिए, वे ठीक हो गए। उन्होंने ही आशीर्वाद दिया, तुम हमको स्वस्थ कर दिए तो मैं तुमको बेटा देता हूँ। अच्छा, तो उनके कृपा से ही, आशीर्वाद से, जी, उनके आशीर्वाद से 2 पुत्रों की प्राप्ति माँ को हुई। जी जी जी, एक मेरा नाम शंकर है बाबा इस खोल का, और एक पंकज बाबा हैं, ये तो साधक हैं, जी जी, हमसे विशेष साधना करते हैं, उनकी साधना से हम संतुष्ट हैं। तो इसी तरह इस मार्ग में मैं जब से यहाँ आपको देखता हूँ, साधना के प्रति विशेष लगाव देखता हूँ। आप गुफा में भी ध्यान करने जाते हैं, बड़े लगन के साथ जाते हैं और बड़ी उत्साह के साथ आप जाते हैं, वहाँ ध्यान करते हैं। साधना के प्रति आपका बहुत लगाव है और जानकारी तो बहुत है, पढ़े लिखे भी आप हैं। संत मत में इस तरह के यदि साधु आते हैं तो उनसे समाज का बड़ा उपकार और कल्याण होगा। तो आपसे और भी मैं जानना चाहूँगा, आप इसमें जैसे कि आप साधु जो बन गए, कोई प्रेरणा मिली या क्या कारण हुआ, ये जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा। जी बाबा,
रामानंद स्वामी जी महाराज के संसर्ग में हम आए किसी तरह। जब हम एमएससी में पढ़ते थे, परीक्षा जिस दिन था उस दिन बाबा कहते थे परीक्षा डिनाई कर दीजिए, अच्छा, साधना कर लीजिए। तो मेरे मन में होता था कि बाबा क्यों कहते हैं। उस समय तो अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते थे, सिविल सर्विसेज की, बाबा कहते थे कि नकली आईएएस बनना छोड़ दीजिए, अच्छा, मैं असली आईएएस बना दूंगा। अरे लगता है उनकी ही प्रेरणा से साधन भजन में मन लगा। 2000 ईस्वी में उन्होंने 1 जनवरी को पत्र लिखकर महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के नाम से दिया। जी। उस पत्र में था कि मैं कुप्पा घाट में रह कर करके सार शब्द की खोज करना चाहता हूँ। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता था कि मुझे सार शब्द नहीं पकड़ाता है। अभी तक वह सार शब्द मुझे नहीं पकड़ा रहा है। एक प्रकार के प्रकाश और शब्द को मैं सुनता और देखता हूँ। आपका आदेश हो तो मैं कुप्पा घाट आऊँ। मैंने पत्र ला कर करके महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज से मिलकर दिया। पूज्यपाद ने कहा कि उनका भी आश्रम है, वे भी आश्रम के सदस्य हैं। जब आए, जहाँ रहें, आप जगह चयन कर लीजिए, वहाँ उनको ले आइए। वे जब तक रहें तो वे आए। अभी जो विवेकानंद बाबा रहते हैं उसी कमरे में पूज्यपाद बाबा रहते थे। बगल में सुबोध बाबा रहते हैं, उसमें भोजन बनाते थे। पंकज बाबा जो रहते हैं 21 नंबर कमरे में, उस कमरे में हम रहते थे। उन्हीं के साथ साधना करने की प्रेरणा मिली। अच्छा, साथ में आप भी आए थे? साथ में हम ही सेवा में थे। अच्छा, प्रमुख रूप से मैं ही सेवा में था उस समय। जी। तो उनसे, उनके जीवन से ही साधना करने की प्रेरणा मिली। और संयोग से मैं भी था। जी, आप भी। तो मैं देखता था कि गुफा में ही वो अधिक से अधिक समय बिताए। 10 घंटा बैठते गुफा। जी। जब उनको 15 दिन हुआ तो उन्होंने कहा देखिए, पहले मुझसे पूछा क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। मैं कहता था कुछ नहीं देखता हूँ, कुछ नहीं सुनता हूँ। आपसे पूछते थे? अच्छा। वे कहते थे देखिए, पहले एक तरह के प्रकाश को देखते थे, एक तरह के शब्द को सुनते थे। आज गुरु महाराज की कृपा से नीली, पीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। अच्छा। मैं भी पूज्यपाद से मिलने गया। जब बाबा मिलने के लिए गए, उन्होंने महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज से कहा कि जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया था वह मेरा पूरा हो गया। अच्छा। मैं यहाँ रहूँ, सहरसा रहूँ, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वही कहते थे कि खाक लाख पढ़िएगा, खाक हो जाइएगा। यह शरीर आपका कोई पहचान नहीं है। एक चींटी का जिस तरह कोई पहचान नहीं है, उसी प्रकार शरीर का कोई पहचान नहीं है। यदि आप भला चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं या कुछ नाम ही करना चाहते हैं, तो साधना कर लेंगे तो यह सबसे विशेष, संसार की सबसे बड़ी उन्नति है। तो लगता है उन्हीं के जीवन से हमें प्रेरणा मिली कि हम साधना करने लगे। साधना करते करते उनका शरीर, गुरु पूर्णिमा के रोज प्रवचन करते हुए मंच पर उन्होंने शरीर त्याग किया। अच्छा। जी, प्रवचन करते हुए प्रवचन करते करते। जी। अच्छा। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु ज्ञान को कहते हैं। ऐसे बोले और लुढ़क गए मंच पर। कौन ईस्वी बोल रहे हैं? 2001 ईस्वी। 2001। जी। तो देखिए, स्वामी जी ने स्वामी रामानंद जी महाराज की सेवा की और उनकी ही प्रेरणा से ये साधु जीवन में आए और पढ़ाई भी बड़ी अच्छी की इन्होंने। और अभी ये संतमत की सेवा, अद्भुत सेवा कर रहे हैं। इनका बहुत योगदान है साहित्य के प्रति। बहुत सारे ग्रंथों को इन्होंने लिखा है और अभी भी इस महर्षि संत सेवी जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ किताबों का इन्होंने विमोचन करवाया है। ये कौन सा किताब है स्वामी जी? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के 102वीं जयंती के अवसर पर जो विमोचन हुआ, उसमें मैं कौन हूँ, यह एक किताब यह है बाबा। तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा कौन हूँ, इसका परिचय क्या है। आपने परिचय पूछा। परिचय से हम इसलिए कट गए कि किस जन्म का परिचय दूँ। अच्छा। हम आपका एक जन्म का मिला फिर हम आप कभी न कभी बिछोड़ जाएंगे। तो मैं कौन हूँ में यही परिचय दिया गया है कि आत्मिक परिचय हमारा क्या है। जी। मैं शरीर नहीं, कितने शरीरों को त्याग किया, यही इसी से संबंधित ज्ञान है। दूसरी पुस्तक है विश्व धर्म दर्शन। अच्छा। विश्व के जितने भी धर्म हैं, वैदिक धर्म के ही बहुत शाखा हैं। अत्यंत अति प्राचीन काल से वैदिक धर्म के जितने शाखा हुए, जितने वाद प्रतिवाद हुए, जितने दर्शन हुए, सभी दर्शनों पर विश्व के जितने धर्म हैं, इस्लाम, ईसाई, चीन, तिताई, जो भी था, सब विश्व धर्म दर्शन में सबों का उल्लेख है कि कितने धर्म हैं। और उसमें एक दृष्टि से लिखा गया है कि सभी धर्मों में एक ही बात को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तत्व में मूल बात एक ही आ जाती है जो गुरु महाराज जी ने कहा है।
जी। सभी संतों का एक ही मत है, जी, जी। मूल रूप में एक ही बात है, तो वह है विश्व धर्म दर्शन, सर्वधर्म समन्वय तरह का वह पुस्तक है। अच्छा अच्छा जी। एक उपनिषद दर्शन है। जी। उपनिषद दर्शन में उपनिषद के मूल विचार, आत्मिक विचार क्या है, जी। उसको संत मत के तरीके से 118 उपनिषद का, 108 उपनिषद तो प्रचलित है ही, और 10 उपनिषद को लेकर 118 उपनिषद का भाष्य है। जी जी उससे पूर्व पूज्य छोटेलाल बाबा के प्रेरणा पर कुछ लिखना आरंभ किए। अच्छा अच्छा जी। संतमत दर्शन 42 विषयों पर, गुरु, मनुष्य शरीर की उपादेयता, जी, जी, सत्संग, जी। संतमत क्या है, पातिवर्त धर्म, 42 विषय पर एक अच्छा। मोटी ग्रंथ है वाह। जो संतमत दर्शन के नाम से है। जी जी सुख की खोज के लिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के द्वारा जी, जी। जन्म से लेकर मृत्यु तक, कल से लेकर आज तक जी। 24 घंटा हम प्रत्येक कार्य सुख के लिए ही करते हैं। जी, जी। शौच करते हैं तो शौच का दुख हुआ, सुख के लिए शौच किए, भोजन किए सुख के लिए, तो वह सुख की प्राप्ति हमें कैसे होगी, शाश्वत सुख क्या है, उस पर एक सुख की खोज अच्छा, पुस्तक है। वाह। जी जी। तो यही सब पुस्तक की विवेचना। तो स्वामी जी ने जो संतमत को दिया है साहित्य के माध्यम से, यह अद्भुत इनका योगदान रहा है, बड़ा आश्चर्यजनक रहा है। अभी भी ये पढ़ते हैं, लिखते हैं, ग्रंथों का प्रणयन करते रहते हैं। एक बात स्वामी जी, आपने संन्यास कब लिया और किनसे लिया, एक बार ये बताया जाए। जी। बाबा, ऐसा है कि संत मत में वेश की कोई महत्ता नहीं, जी, हाँ, यह तो पूर्ण बात विश्वास है। जी जी गुरु महाराज कहा करते थे कि बाबा देवी साहब काला वस्त्र पहनते हाँ थे। जी 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 हाँ चूंकि बाबा, मैं पूज्य रामानंद स्वामी से दीक्षित हूँ जी, जी। बाद में, जी। उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। जी। आज कहाँ रहते, नरकवत जीवन में रहते। जी जी मैं नहीं जानता था कि सन्यास धारण करूँगा जी जी और गृहस्थ गुरु के भक्त सन्यासी हो जाए, इसको हम कभी सोचता भी नहीं था। जी 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 तो साधु बनने के पश्चात भी मेरा संकल्प था कि उजले वस्त्र में सब दिन रहे। अच्छा जी। जी जी छोटा भाई पंकज बाबा, जो अभी केवल साधना ही करते हैं, कुप्पा घाट की गुफा में वे बैठते हैं, 15-15 घंटा अरे बैठते राम, हैं। जी अच्छा। जी। रात भर वे साधना ही करते हैं। अभी भी जी। अभी यही है उस कमरे में। हाँ। रात भर और दिन भर उनका साधना ही चलता गुफा में चले जाते है। हैं। जी। रात में गुफा में चले गए 12 बजे, अच्छा 4 बजे आए, स्नान करके सुबह 5 बजे गए, अच्छा। 10 बजे आए, अभी भोजन करके विश्राम कर रहे हैं, 1 बजे जाएंगे तो 6 बजे दिन शाम में। इतना ध्यान करते हैं। जी। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है साधना। अच्छा जी वाह। जी। तो देखिए, और वस्त्र देने की बात है। इनकी माता जी धन्य है और प्रणम्य है, जिन माता के कोख से इन्होंने जन्म लिया। ऐसे साधक और सिद्ध पुरुष इनके भाई अभी यहाँ गुफा में ध्यान करते हैं, कितना घंटा तक रात भर करते हैं। अभी की वर्तमान की बात कर रहे हैं, और ये भी ध्यान करते हैं, मैंने देखा भी है गुफा में जाते हुए, ये भी ध्यान करते हैं। और मैं ये जानना चाह रहा था सन्यास के विषय में स्वामी जी। जी तो बाबा यही कह रहे थे जी कि वे जब उनको वैराग्य हुआ तो उग्र रूप, पंकज बाबा को, अच्छा हाँ ठीक। उग्र रूप धारण कर लिया। जी 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 पहले गए दल बहादुर बाबा के पास, मैं पहुंचा दिया। तो वे किसी कारण से, अंतर्यामिता के कारण से, वो जैसे भी उन्होंने नहीं रखा कि आप माँ बाप का सेवा करें, वही साधना करें। अच्छा अच्छा जब वे 8 दिन रख करके घर भेज दिए, जी जी तब इनको लगा कि शाही स्वामी जी के पास रहूं। जी जी ये शाही स्वामी जी के पास गए, पूज्यपाद बाबा के सेवा में, जब तक उनका शरीर रहा तब तक सेवा में रहे। तो ये जो सेवा में थे पंकज बाबा, पूज्य शाही स्वामी जी की सेवा में, तो मैं भी जाता था, बार बार दर्शन करने के लिए जाता जी था। जी जी पटना आश्रम गए, बाबा पटना आश्रम में थे। जी बाबा को जब प्रणाम किए तो बाबा इशारा से पंकज बाबा को बुलाए। अच्छा बोले भैया आ गए हैं, रहेंगे आज की नहीं? तो बोले हाँ आज रहेंगे। अच्छा उन्होंने उमानंद बाबा को बुलाया जी कि जी शंकर को संन्यास देना है, वस्त्र तैयार करो। अच्छा अच्छा जब हमको मालूम हुआ, मैं चरण में जाके निवेदन किया, हुजूर मुझे अंदर से लाल कर दिया जाए, बाहर से मैं वस्त्र लेना नहीं चाहता हूँ। जी जी तो उन्होंने कहा अंदर लाल बाहर लाल दोनों लाल। जी जी जी। तब मैंने बहुत प्रयास किया, जी। अंतर भाव से अंतर पुकार की जी जी कि मुझे वस्त्र की कोई चाहना नहीं है। जी जी और मैं एक बाहरी
जो कहिए कि बाबा की तरह उजला वस्त्र में रहना चाहता था। जी जी जी। तब मैंने आचार्य श्री जो वर्तमान आचार्य हैं उनको फ़ोन पर हरनंदन जी महाराज जी, उनसे फ़ोन पर संपर्क किया कि मैं वस्त्र लेना नहीं चाहता हूँ, बाबा से मेरे तरफ से आप निवेदन कर दें कि वे वस्त्र के लिए हमें प्रेरित ना करें। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने भी बात की या इन्होंने भी कहा बाबा की मौज है तो क्या कीजिएगा। जी जी। तब मैंने दल बहादुर बाबा से कांटेक्ट किया। जी कुछ दल बहादुर बाबा ने भी जो भी बात किया हो, बाद में उन्होंने भी कहा बाबा की आज्ञा है तो ले लिया जाए। अच्छा अच्छा। इस तरह से मैंने 7 दिनों तक पटना आश्रम में रह करके टालता रहा। अच्छा अच्छा। लेकिन इस बात को तूल दे दिया गया शिष्यों के द्वारा कि ये तो रामानंद बाबा के शिष्य हैं, साईं बाबा से भी बढ़ गए, ये बाबा की भी आज्ञा को नहीं मानते। अच्छा अच्छा। तब मेरे मन में हुआ कि बाबा कहते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन हो। मैंने उनसे निवेदन किया कि आपकी जो इच्छा हो, लेकिन वस्त्र देने से पूर्व आपकी कृपा मेरे अंदर के वस्त्र पर हो। जी जी। कि मेरा अंदर का वस्त्र लाल हो। जी जी। तो यही दीक्षा का की घटना है। कब ईस्वी की, तो किस बाबा ईस्वी? ईस्वी तो याद नहीं है लगभग बाबा, अभी कौन सा लगता है 98 या 2000 रहा होगा, 98 2000। तो संत शाही स्वामी जी महाराज की मौज, जी उनकी महती कृपा को मानिए जी। कि बड़े मौज से इन पर कृपा किए और इनको इन वस्त्रों में मतलब जो देख रहे हैं उनकी कृपा से इनको मिला है। ये पूर्व बाबा जी जी। उससे पूर्व उन्होंने एक अपने उनका एक पैड बोलते हैं ना, लेटर पैड। लेटर पैड, पोजीशन से भी परमहंस जी महाराज का भी लेटर पैड था। जी जी। उन्होंने लेटर पैड पर लिख कर करके दीक्षा देने का अधिकार किन्हीं के माध्यम से सहरसा भेज दिया था। अच्छा अच्छा, आपके लिए। आप जी कि आप संत मत का दीक्षा दें, लेकिन उनकी आज्ञाओं को बहुत दिनों तक पालन नहीं किया। संजोग से मनियारपुर गया। जी जी। अंतर्यामिता थी उनमें, अंतर्यामी पुरुष थे। तो महापुरुष थे। जी महापुरुष थे। वे जान गए कि ये दीक्षा नहीं देते। जब उनकी दीक्षा देने का समय आया तो वे कहते हैं कि शंकर आया है, शंकर को दीक्षा दे। अच्छा जी मनियारपुर में। मनियारपुर में। तब हम प्रणाम करने के लिए गए तो बोले कि दीक्षा उसको दो। जी जी। बोले हुजूर हम दीक्षा देने के अधिकारी अपने को नहीं समझ पाते। जी जी जी। का मेरी आज्ञा है दो। अच्छा? तब उस दिन से मैं दीक्षा देने लगा। वाह धन्य है ये भी कि पूज्य संत साई स्वामी जी महाराज ने मौज में आकर के इनको दीक्षा देने का भी आदेश दिया और वो अंतर्यामी थे, जैसा शंकर बाबा कह रहे हैं, इनके मन की बात को वो जान गए थे। तो इस तरह से इनको संन्यास वस्त्र मिला है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप यहाँ जो आए, कब आए और यहाँ आपको कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताएं जी। बाबा यहाँ 2001 ईस्वी में पूज्यपाद रामानंद स्वामी जी महाराज के साथ हम आए थे पूर्व में। जी जी। उनके शरीर छूटने के पश्चात महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के सानिध्य में भी आकर कुछ दिन रहकर साधना अभ्यास किया था। जी जी। कुछ दिन जब यहाँ मतलब कमरा नहीं मिला तो मायागंज में एक कमरा किराया पर लेकर अच्छा? वहाँ रहता था और गुफा की चाबी थी, आकर यहाँ ध्यान करते थे। ध्यान करते वहाँ रह करके। वहाँ रह करके जी। वाह जी 2010 ईस्वी में बाबा यहाँ अस्थायी रूप से आए। जी जी। पूज्यपाद से निवेदन किए कि मैं यहाँ रह करके ध्यान हरनंदन जी महाराज जी ध्यान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने रमेश बाबा के माध्यम से वह कमरा दिलाया जो बगल में है। जी। उसी कमरा में रह करके यहाँ ध्यान करना आरंभ किए अस्थायी रूप से 2010 ईस्वी से। अस्थायी रहा हूँ, समय समय पर सहरसा जाता हूँ, लेकिन रहता है कि कब कुपाघाट जा करके वहाँ बैठूँ। जी स्वामी शंकर जी महाराज से सुन रहे थे, ये विशेष रूप से मौन वृत्ति में रहते हैं, विशेष बात नहीं करना, शांत रहना, एकांत में रहना, और स्वभाव भी इनका है और आचरण भी ऐसा ही है। गुफा में जाकर के ध्यान करना, किसी से विशेष मतलब नहीं रखना और साहित्य की संरचना में लगे रहना। स्वामी जी एक बात जानना चाह रहे थे, जो हमारे सत्संग प्रेमी हैं तो उनके बीच आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या कारण है? मैं देखता नहीं जाते हैं बाबा। जी। लेकिन बाबा देखिए
पूज्यपाद की जयंती थी, यहीं से लें सत्संग हुआ। जी जी मन में हुआ कि मंच पर जाना चाहिए कि बैठना चाहिए। जी जी लगता है बाबा कि हमारे इतने भाई प्रचार कर ही रहे हैं तो उसमें हमारी क्या आवश्यकता है। भाई प्रचार कर ही रहे हैं, सत्संग हो ही रहा है, उतने देर का उस समय का सदुपयोग साधना में कर लेते हैं तो यह उत्तम है। लेकिन लोगों के आग्रह पर जहाँ लोग नहीं मानते हैं वहाँ जाना पड़ता है, जाते भी हैं समय आने पर। और विशेष कर बाबा संत मत में से यदि साधना को हटा दिया जाए तो यह संत मत भी खोखला हो जाएगा। संत मत में अंतर अनुभूति की महत्ता है। आप साधना में कितने आगे हैं या साधना में क्या कर रहे हैं, यह संत मत का मूल लक्ष्य है। तो प्रयास करते हैं कि साधन भजन हो, इसलिए विशेष जाना आना नहीं होता। तो इन्होंने जो कहा है बड़ी प्रेरणा मिल रही है कि साधना के प्रति इनका जो झुकाव है, रुझान है, लगाव है, बड़ा अद्भुत है। और ये कह रहे हैं कि यदि संत मत से साधना निकल जाए तो खोखला हो जाएगा। तो जितने सत्संग प्रेमी हैं इनकी बातों से प्रेरणा मिलेगी, साधना के प्रति विशेष लगाव भी होगा। और हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि ये यहाँ रह कर के अभी भी गुफा में ध्यान करते हैं, बड़ी अच्छी प्रेरणा मिली इनसे। और मैं एक बात जानना चाह रहा था कि आप अच्छे साधक भी हैं, बहुत सत्संग प्रेमी मुझे फ़ोन पर कहा करते हैं कि मन नहीं लगता है ध्यान में, उपलब्धि नहीं हो पाती है, कुछ उन लोगों के लिए सुझाव दिया जाए। जी, मन का लगना और नहीं लगना बाबा जी, यह हमारे क्रियाकलाप पर निर्भर करता है। जी बाबा बेटी की शादी है, अब कहें मन नहीं लगता है, जिस कार्य की आवश्यकता जचेगी उसमें मन लगेगा। यदि साधना की आवश्यकता जच जाए कि हमें साधना के जीवन में आवश्यकता है, मन लगेगा। मन को लगाना पड़ता, मन का स्वाभाविक स्वभाव है मन का भागना। अच्छा, माया से मन प्रेरित रहता है। आरंभ में कठिनाई होती है, मन को लगाने के लिए आरंभ में कठिनाई होती है। यदि मन को गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ता के साथ साध कर करके जप और ध्यान में मन को लगाओ। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, दृढ़ता के साथ साध कर। हमको चाहिए कि उठते बैठते खाते पीते सोते जागते पैखाना पेशाब करते अभ्यास करें जप करने का। जब हम हमेशा जप करते हैं, जब रस मिलने लगेगा, अंधकार मंडल में भी रस मिलने लगेगा तो अपने आप मन लगता रहेगा। बहुत सारे अभ्यासियों को मैंने कहा देखिए जप नहीं बनता है तो माला पर जप कीजिए। अच्छा। जप नहीं बनता है कमरे में बंद हो जाइए, कहीं कोई नहीं रहे, जोर जोर से जप कीजिए। जब आप वाचिक जप करेंगे तो मन थकते थकते अपने आप उपांशु जप मानस जप होगा। तो प्रारंभिक अवस्था में मन को लगाना पड़ता है। जब मन लग गया, रस मिलने लगेगा तो अपने आप नहीं छूटेगा, तब लगेगा कि अपने आप हम बैठे। दूसरी बात बाबा, सुबह उठते हैं शौच की प्रेरणा हो जाती है, समय पर भूख लग जाती है। उसी प्रकार से हम समय पर बैठेंगे, साधना की महत्ता देंगे तो एक ना एक दिन मन लगेगा। और मन ऐसा लगेगा कि बाबा लगेगा कि सब कुछ छोड़ कर करके इसी में लगे रहे। जी, मन ऐसा लगेगा। तो मन लगेगा। साधकों को स्वामी जी ने कहा कि आप अभ्यास करिए, निरंतर अभ्यास करिए और ध्यान के महत्व को समझिए तो अवश्य मन लगेगा। और आप तो बैरागी हैं, त्यागी हैं, आश्रम में रहते हैं, जो सदगृहस्थ हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं, घर गृहस्थी के कामों में लगे रहते हैं, कारोबार है, व्यापार है, रोजगार है, उनमें वो उलझे हुए रहते हैं। उनसे निकल करके साधना में अपने आप को लगावें, थोड़ा कुछ सुझाव दिया जाए। बाबा जी, पहले भी मैंने आप से विनम्र प्रार्थना किया कि बाबा हम बहुत व्यस्त रहते हैं, शौच करते हैं बाबा। जी, बहुत व्यस्त रहते हैं, सोते हैं बाबा। 4 घंटा 5 घंटा सो जाते हैं। बहुत व्यस्त रहते हैं, समय निकाल कर भोजन करते हैं। तो बाबा यह तो पहले समझना होगा कि जो कुछ हम कमा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वह नाशवान है, वह एक ना एक दिन छूटेगा। संतवाणी को मानना होगा। जब छूटेगा तो उससे अनासक्त रहें। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। तो अनासक्त रहना होगा बाबा। जिस प्रकार से बहुत सारे कार्यों से भी समय निकालकर शौच चले जाते हैं, समय निकालकर भोजन कर लेते हैं, शयन कर लेते हैं, हमें चाहिए कि इस शरीर से शारीरिक कार्य से भी समय निकालकर अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए
हम बैठकर ध्यान करें। जी जी नियम तो यह बाबा कि यदि हम 24 घंटा में शरीर के लिए 12 घंटा करते हैं, जी जी तो अपने लिए भी 12 घंटा करें। जी जी यदि 12 घंटा हमारे पास समय नहीं है तो हम 6 घंटा करें। जी और बाबा जब तक नहीं करेंगे, आज बहुत किए, बहुत जमा किए, बहुत प्रतिष्ठा हुई, बहुत बड़ा आश्रम बनाए, सन्यासी हो या गृहस्थ हो, जी जी कल वह छूट जाने वाला है। हाँ जी जी लेकिन जो हम साधन भजन कर रहे हैं वह शाश्वत है। जी उसका परिणाम आत्मीयता का है, आत्मिक है, वह सब दिन रहेगा। हम घर में रहें, गृहस्थी में रहें, लाख व्यस्त रहें, समय निकाल कर साधन भजन ना छोड़ें। जी जी राह चलते हुए, साइकिल चलाते हुए, ट्रेन में चलते हुए हमेशा जप करते रहें, जप करने का अभ्यास करें। जी 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 और त्रिकाल संध्या गुरु महाराज जी ने कहा नियमित करो। बाबा देवी साहब बाबा कहा करते थे, इनको 3 घंटे का समय ना हो उसे भजन भेद मत बताओ। अच्छा ऐसा बाबा देवी साहब का जी वचन जी है। जी हाँ तो बाबा संत मत में साधना में समय नहीं देते हैं, तो दीक्षा लेने से जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होगा। जी जी तो दीक्षा लेने का लाभ यही है कि उस दीक्षा को अपने अंदर में समय निकाल कर भंजाए। हमने बहुतों को प्रेरित किया है। जी जी लोग कहते हैं कि हमके समय नहीं मिलता है, मैं कहता हूं कि वह खाक हो जाएगा, दुकानदारी आपकी चली जाएगी। जी जी लोगों ने समय निकालना आरंभ किया, जी लोग बैठते हैं, अभ्यास करते करते हुए एक कटिहार के लोग हमसे जुड़े। एक उदाहरण होगा। जी जी एकदम एकदम कहे जी वे इतने व्यस्त हैं कि 24 घंटा, जब बाबा पैसा आता तो लगता है कि कैसे छोड़ें। लाखों रुपए प्रतिदिन का इनकम है, लगता है कैसे छोड़ें। मैंने कहा यार लाख खाक हो जाएगा। उनको तब वे प्रेरित होकर करके दुकानदारी से समय निकाल कर, बहुत बड़ा बिजनेस है, जी जी दुकानदारी से समय निकाल कर बैठना आरंभ किए, आदत लग गई। अब वे समय हुआ कि बैठने लगे। अच्छा जी। वाह तो हम सबों को चाहिए, अमेरिका में रह रहे हैं हमारे भक्त संत जी, मत जी, के, जी, जी, हाँ। या भारत में कोई भी कार्य कर रहे हों, जी हम किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए, अपने सुख के लिए, शांति के लिए। जी, जी। और सुख और शांति की प्राप्ति कदापि धन से, स्त्री से, महल से नहीं होगा। जी, जी। तो जो सुख का साधन है उसके लिए हमें समय देना होगा। जी, जी। और जो समय देंगे उनका मन लगेगा। जी, जी। इसमें विशेष बात यह है गुरु महाराज के प्रति समर्पण, गुरु महाराज के प्रति भाव। जिस भाव से हो, आर्त भाव से, मौसम पतित को जौ सको ताड़ी तो तुमरी बलिहारो, जी जी साधन भजन है मौसम ना को। इस भाव में रहे कि मेरे जैसा साधन भजन ही नहीं है। प्रार्थना करते रहे, प्रीति लगाए रखें, अवश्य हमारे प्रार्थना को गुरु महाराज सुनेंगे। जी जी तो स्वामी जी से बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा और कुछ जानना चाहता हूँ। जी। तो मैं स्वामी जी को देखता हूँ, बड़े ही सरल सादगी में जीवन में रह रहे हैं। इनके आवाज़ को भी जब मैं देखता हूँ एकदम सिंपल सा ढंग से रहते हैं। वस्त्र को भी जब मैं देखता हूँ एकदम साधारण से, जैसे त्यागी लोग पहनते हैं। और आवाज़ भी इनकी बड़ी शांत है और बड़े विनम्र भाव से बोलते भी हैं, चलते भी हैं, बात भी करते हैं। मैं और भी इनसे जानना चाहूँगा कि आप जब संतमत साहित्य का अध्ययन किए और भी मत का जब अध्ययन किए, उसमें गुरु महाराज की जो साधना है उस साहित्य के माध्यम से उन्होंने क्या कहा, क्या प्रेरणा दिया गुरु महाराज के साहित्य के अनुसार आपने जो अध्ययन किया? जी बाबा, केवल और केवल पदावली पर अध्ययन किया जाए, मात्र पदावली जी पर। जी जी सत्संग योग को छोड़ दिया जाए, प्रवचन को छोड़ दिया जाए, जी जी केवल पदावली पर। हमने जितना लिखा जाए पदावली को जी, वह जी। कम पड़ेगा। अच्छा, पदावली बाबा अथाह सागर है, जबकि छोटी सी पुस्तिका है। छोटी सी पुस्तिका है बाबा। जी जी पदावली का एक एक शब्द वेद है बाबा। अच्छा जी। हमने बाबा आपकी कृपा से कोई भी ग्रंथ को नहीं छोड़ा है। अच्छा जी, रात भर पढ़ाई भी करते थे बाबा। एमएससी की परीक्षा देते थे तो मात्र 2 महीना पढ़ते थे। जी जी और 2 महीना इसलिए पढ़ते थे कि 10 महीना धर्म का काम करना है, आध्यात्मिक काम करना है। 2 महीना पढ़ करके परीक्षा देते थे। जी जी यूपीएससी का रिटर्न है तो 2 महीना पढ़ते थे, जी, उसमें जी। भी ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। जी, तो अभी भी बाबा रात भर हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। जी। तो गुरु महाराज की जो वाणी है बाबा, जी, जी, जी। हमको लगता है कि प्रत्येक पद में वेद, उपनिषद, कुरान, सब समाहित है। बाइबिल प्रत्येक पद में भरा हुआ है बाबा। अच्छा
और उसको देखने वाले ने उस पर जितना लिखा जाए, जितना कहा जाए वह कम है। एक से एक वाणी अनुभूत वाणी है बाबा। जी जी जी। उसके संबंध में, गुरु महाराज की वाणी के संबंध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जी जी जी। हमको लगता है कि पदावली पर काम होना बहुत बाकी है। अच्छा। एक एक पद की व्याख्या, भाष्य किया जाए तो वह अथाह सागर। अच्छा, तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा बताया। एक बात और स्वामी जी, कि हम जब क्षेत्रों में जाते हैं, सत्संग प्रेमियों के बीच में जाते हैं, तो यदा कदा वो लोग बोला करते हैं कि बाबा ये मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरी बच्ची पढ़ती नहीं है। कुछ मैं भौतिक संसाधन के विषय में भी जानना चाहूँगा, उन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो पढ़ रहे हैं, उसका मन कैसे लगे। आपने जो इतनी पढ़ाई की, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जो अनुभव पाया है, यदि कुछ बताया जाए उस बच्चियों के लिए। जी बाबा, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जिस रूप में मन लगे। माता पिता को चाहिए अपने कौशल से, डांट कर नहीं, फटकार कर नहीं, प्रेम से ही सिखा दें। जी। ऐसा विद्यालय अब है जिसमें खेल के द्वारा पढ़ाई होता है। अच्छा? बच्चा यदि डांट करके नहीं पढ़ता तो उसको खेल करके पढ़ाया जाए। उसे इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चे के अंदर में विद्या ग्रहण करने का गुण आवे। तो धीरे धीरे जिस बच्चे को आवश्यकता जच जाएगी कि हमें पढ़ना है, जब वह पढ़ना स्वीकार कर लेगा तो वह पढ़ता जाएगा। इसके लिए पहले उसको मन लगाना होगा। अब हर जगह अभ्यास है बाबा, हर जगह कंसंट्रेशन है, हर जगह एकाग्रता की आवश्यकता है। तो बच्चे का मन लगाया जाए। अभिभावक चाहें कि अपने से स्वयं बच्चे का मन लगाएं, और अध्यापक को चाहिए कि जिस प्रकार से बच्चा पढ़े, जिस व्यवस्था में बच्चा पढ़े, बच्चे के मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे के मन को पढ़ करके उसको अध्ययन में लगावें, तो वह बाबा मूर्ख से विद्वान हो सकता है। बाबा, भूस्कोल नाम का कोई शब्द नहीं होता है डिक्शनरी में। हमारा मेहनत भूस्कोल होता है। हम मेहनत नहीं कर पाते इसलिए भूस्कोल हैं। हम चाहें तो डिक्शनरी को रट जाएं, हम चाहें तो कुछ भी कर लें। हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि तुमने नहीं पढ़ा इसलिए तुमसे यूपीएससी नहीं निकल पाया, तुमने नहीं पढ़ा इसलिए तुम्हारा मेडिकल नहीं निकल पाया। जितना सीट मेडिकल में है, किसी ने कोई ना कोई निकाला है। हमारे पढ़ाई में कम है, हमारी मेहनत में कमी है, ना कि सफलता में कमी है। लोग आते हैं कि गुरु महाराज का आशीर्वाद हो, आपका आशीर्वाद हो। मैं कहता हूँ कि गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उसके लिए पात्रता तैयार कर लो। आशीर्वाद है तो मेहनत करोगे तो गुरु महाराज आशीर्वाद देंगे। इसका एक शब्द बाबा हम पंकज बाबा को सुनाते थे। जब इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते थे तो उनको मैं पत्र में लिखता था, खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब हुआ कि इतना मेहनत करो कि खुदा को पूछना पड़े कि तुम क्या बनना चाहते हो। अच्छा, वाह। तो स्वामी जी, और भी एक बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अध्ययन किस तरह से किया, कितनी मेहनत से किया, और कोई ऐसा टिप्स बताइए पढ़ने का ताकि मन लग जाए, आप अपने जीवन से। बाबा, डिफरेंट राइटर्स का पुस्तक विद्यार्थी पढ़े। ट्यूशन, कोचिंग किसी कीचड़ पर राख देना है, और स्वयं का मेहनत कीचड़ को हटा देना है। हम जब पढ़ते थे फिजिक्स का यूरोडो, रेसनिक हेलिडे, डिफरेंट राइटर्स का एनसीईआरटी, मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी को घोक जाओ। अच्छा। पढ़ जाओ, बार बार पढ़ जाओ। जहाँ एनसीईआरटी को लड़का पढ़ जाता है, एनसीईआरटी बुक को 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ठीक पढ़ लेता है, मेडिकल निकाल लेगा जिस सब्जेक्ट से हो, ठीक बार बार पढ़ लेता है। हमारे एक अंग्रेजी के अध्यापक थे के सिन्हा, वे कहते थे कि देखो गंगा के तट पर डिक्शनरी को रटते रहता था। तब इंग्लिश का विद्वान हुए। बाबा, जब हम किसी चीज को ज्ञान नहीं कर पाते थे उसको 50 बार लिखते थे। अच्छा जी, वाह। लिखते वह याद आ जाता था। इसका मतलब लिखना भी जरूरी है बाबा। लिखना, हमारी माँ कहती थी बचपन में कि हमेशा देखते हैं पढ़ते नहीं हो, लिखते रहते हो। तो मैं कहता था माताजी मेरा लिखना ही पढ़ना है। लिखने से क्या होता है, अपने आप लिखने से मेमोरी में वह बातें आ जाती हैं। तो पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान होता है लिखने से। अच्छा, जी। किसी चीज़ को बार बार दोहराने से बाबा वह दिमाग में आ जाता है। हम एक चीज़ को 5 बार दोहरा लेते हैं तो वह हमारे मेमोरी में, हमारे मस्तिष्क में फीड हो जाता है।
तो मेहनत चाहिए। जी। पढ़ने का जहाँ तक टिप्स है बाबा, जब भी मन हो डिफरेंट राइटर्स की बुक को, यहाँ नहीं मन रहा दूसरे राइटर के पढ़ें, जी, उस जी। राइटर का मन नहीं लगता तीसरे राइटर को पढ़ें। जी जी पढ़ने में जहाँ जो मन लगता है उसको करें, जिस समय जो मन लगता है मन को लगाना होगा। कोई भी कंपटीशन जो है वह असफलतादायक नहीं है। जी जी असफलता हमारे अध्यापन मन का अध्ययन उपज है। जी जी कमी है, जी। इसलिए हम असफल हो जाते हैं। जी जी हम सफल हो जाएंगे जब मेहनत करेंगे। जी। दूसरी बात बाबा, परमात्मा देखते हैं, जी जी परमात्मा देखते हैं कि इतना मेहनत कर रहा है फिसल रहा है, इतना मेहनत कर रहा है फिसल रहा है। जब बार बार फिसलते हैं तो कभी न कभी परमात्मा हमें मदद करते हैं। मदद करते। जी जी जी। और हम दीक्षित हैं तो यह अवश्य समझें कि गुरु महाराज का बड़ा हस्त हमारे ऊपर है। जी जी और हम मेहनत करें तो कामयाबी होंगे। जी। आप स्वामी जी इतने शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके भाई भी इतने पढ़े लिखे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो माता जी हैं और पिताजी हैं, या आपके परिवार में जो सदस्य हैं, माता पिताजी की शिक्षा क्या रही है? माताजी बाबा निरक्षर हैं, अच्छा, कोई जी। शिक्षा नहीं रही। जी, जी। पिताजी अध्यापक थे, अच्छा। स्कूल के अध्यापक थे। जी जी वे शिक्षक थे, शिक्षक से रिटायर हुए। अच्छा, एक इसीलिए। चाचा थे, वे इंजीनियर हैं। जी जी उनसे हम प्रताड़ित होते थे। लोग अच्छा, कहते थे क्यों? कि इंजीनियर हो गया और ये उसका गोबर उठाएगा। अच्छा। तो मेरा जीवन था, आध्यात्मिक जीवन को देखकर माताजी हमारे ऊपर पहरा लगाई थी कौन चीज़ का? कि आज किस मंदिर में गया, कल अच्छा। किस मंदिर में गया। मेरा काम था कि पढ़ाई छोड़ करके विभिन्न मंदिरों में सत्संग में चला जाना, बाल अवस्था में? बाल अवस्था में ही। अच्छा। जी। वाह। तो गोसाई घर होता था बाबा। हाँ, तो हम जानते हैं। जी, गोसाई घर में बाबा बैठ करके तो हमें माता जो पिता तो हमें करते रहते थे, या मतलब कोई भवेद बुद्धि भवेद विद्या यह सब करते रहते थे। कितनी अवस्था होगी? बाबा हमको पूर्व संस्कार लगता है, कभी कभी सोचते हैं तो लगता है कि गुरु महाराज के समय में या कभी भी पूर्व संस्कार भी मेरा भक्ति का रहा होगा। अच्छा, पहले जब हम जन्म जन्म लिए उसी समय से हमको याद है। अच्छा। जन्म लिए कुछ दिन के बाद जब हम गुरक होश में आए। रहे थे, गुरक के चलना होता हाँ। तो नाना जी जब स्तुति करते थे तो हम जाकर के बैठ जाते थे स्तुति में। अच्छा, उनके पास? उनके पास अरे जब तोतली बोली आई तो हमारे मामा भी हमारे ही समकक्ष के हैं। अच्छा। वे हमसे 2-3 साल बड़े हैं। जी जी उनका नाम है रामानंद अच्छा। और मेरा नाम है शंकर। तो जब नाना जी कहते थे धनी ऋषि संतन धन बुद्ध जी शंकर रामानंद धन अगारी, तो हम उनको कहते थे देखिए नाना जी हम आप दोनों का नाम लिए ना। ध्यान कीजिए, आप भी ध्यान कीजिए। तो ये ध्यान नहीं करते थे। मेरा बचपन से आदत था ध्यान करने का, भक्ति करने का। जी जी पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा। जी जी और आपके सभी भक्तों से, आपसे भी यही याचना करता हूँ, आपका शुभकामना चाहिए कि साधना में ऊर्ध्वगति हो। तो मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ और इनकी शिक्षा तो अच्छी है। बोलना चाहते हैं तो कह सकते। जी जी, इनकी तो बड़ी अच्छी शिक्षा है और इनका संस्कार जैसा बात से पता चला कि पूर्व जन्म का संस्कार है, क्योंकि उसी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ये प्रेरित होकर के गोसाई घर में, मंदिरों में, पूजा घर में ये जाया करते थे। बाल अवस्था से ही इनकी जो वृत्ति रही है उस ओर रही है, आध्यात्मिक की ओर रही है। और नाना जी से विशेष ये प्रेरित भी हुए हैं। जब स्तुति विनती होती थी तो ये बाल अवस्था में जा कर के वो बैठते थे। तो इस तरह से इनके जीवन को हमने जाना, और जानना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय भी बहुत होने चला है और भी कार्यक्रम होगा, तो मैं आपसे और भी समय लेना चाहूँगा बाद में। यदि हमारे श्रोता लोग कुछ जिज्ञासा करेंगे आपसे तो मैं आपसे समाधान भी करवाना चाहूँगा। और अंत में 2 शब्द शुभकामना दिया जाए जो इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल के जितने भी दर्शक हैं, अनुयायी हैं, सबों से विनम्र प्रार्थना है कि अपने लिए भी जिएं। अपने लिए जीने का मतलब है कि हम आप बॉडी नहीं सॉल हैं। जी जी ना हम देहास्मि अहम ब्रह्मास्मि, जी जी। वेदवाणी है। अपने लिए जीने का तात्पर्य है जितना मेहनत हम अध्ययन के लिए जी जी या पेट पालन के लिए करते हैं, चाहे गृहस्थ जी, हों, जी। विरक्त हों, कोई भी हों, जी खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वह सब शारीरिक व्यवस्था है। जी जी जी
आत्मिक व्यवस्था के लिए भी जिएं। इसके लिए हमें समय निकाल कर जिस तरह हम नित्य क्रिया कर्म करते हैं या नौकरी करते हैं, उसी तरह से साधन भजन को नौकरी समझें और निज अंग समझें। यह एकमात्र हमारे कल्याण की कोई भी व्यवस्था है, कोई भी उपाय है तो वह है अंतर साधन। और अंतर साधन के लिए हमें पूर्ण पवित्र रहने की आवश्यकता है। जी जी हाँ, पवित्र। बाबा, महीनों का ध्यान एक बार के झूठ में चला जाता है। अच्छा जी बाबा, संयम तो बहुत आवश्यक है। भोजन का संयम, रहने का संयम। बाबा पंकज बाबा कहा करते हैं, हमको भी लगता है कि जिस दिन भोजनालय का भोजन ले लेते हैं साधन भजन में, उस दिन पता चल जाता है कि आज भोजनालय का कौन सा भोजन था, क्या था, नहीं था। अच्छा, स्वावलंबी जीवन गुरु महाराज ने कहा है, प्रभाव डालता है। जी जी। तो संयमित रहें, व्यवस्थित रहें, सदाचारी रहें और निरंतर अपने मन को सुमिरन भजन में लगाए रखें। अब बैठ कर के भी दृष्टि योग की क्रिया गुरु महाराज ने बताया है। सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा उसी से मिलने वाला है। वही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। यही दो शब्द कहा, सबों से क्षमा चाहते हैं। अच्छा, तो मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े रहते हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। आप लोग इसी तरह से सुनते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं और भी स्वामी जी से तो समय लूँगा मांग करके, समय तो है नहीं, साधना करते रहते, मुझे डर भी लग रहा था इतना समय देंगे कि नहीं देंगे। फिर समय लूँगा और आप तक इनकी बातों को पहुँचाऊँगा। आगे और भी महात्माओं से मैं मिलूँगा, उनसे उनके भी जीवन को मैं जानूँगा, आप तक पहुँचाऊँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी।